मेरे सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग हैं क्लास 10 में, आप लोग प्रेजेंट हैं। आप आवाज सुन सकते हैं, ये सब क्लास 10 के बच्चे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप लोग बढ़िया से पढ़िए और यहाँ पे सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए हमने 11 प्रकार बताया था रासायनिक अभिक्रिया के। कितना प्रकार बताए थे? 11 में आप लोगों को हम लोगों ने 8 प्रकार पढ़ा दिया था। 8 प्रकार कौन कौन पढ़ाए थे जरा आप लोग नाम बताइए। सबसे पहला प्रकार पढ़ाए थे, क्या उसका नाम था? तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ाए थे। उसके बाद आप लोगों को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ाए थे। उसके बाद विद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ाए थे। उसके बाद एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे। उसके बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे। सब समझाए दिए थे बहुत बढ़िया से। जिनको नहीं समझ में आएगा मेरा पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ाए थे। कितना बोल दिए हम? 6। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाए थे। उदासीनीकरण। और तब हम लोग पढ़ाए थे प्रकाश संश्लेषी रासायनिक अभिक्रिया। और उसके बाद पढ़ा दिए थे उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 2 ही गो उदाहरण दिए थे, समझे कि नहीं? तो इसको जरा सा बढ़िया से समझ लेते हैं। जितना आप लोगों को पढ़ना है उसको ध्यान से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। और पढ़ते हैं क्या चीज? ऑक्सीकरण या उसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण बढ़िया से समझ लीजिएगा। ऑक्सीकरण या इसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? अंग्रेजी की अगर चर्चा करें तो इसको लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया या उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण के बारे में समझ लीजिए कि होता क्या है, इसमें करना क्या है। तो आपको अगर लगे कि किसी चीज में ऑक्सीजन जाकर के जुट रहा है, समझे कि नहीं? पहले ऑक्सीजन कहीं और था लेकिन रिएक्शन होने के बाद वह ऑक्सीजन वहां किसी के साथे हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुटा। तो ऑक्सीजन का जो जुटना होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का जो होता है क्या चीज? जुटना। यह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये एक अलग सा चैप्टर ही है, समझे कि नहीं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे 11वीं क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये अलग ही चैप्टर है, समझे कि नहीं? और इसमें जैसे यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ समझना है 10 क्लास में। यहाँ पे जो आपको पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जुटना। लेकिन ऑक्सीजन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन का जुटना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुटना या उसके अनुपात में कमी, उसके अनुपात में वृद्धि होना, अथवा हाइड्रोजन का हटना, विद्युत धनात्मक तत्व का हटना या उसके अनुपात में कमी होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन उतना अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए। जैसे देखिए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड क्या हो जाता है? विद्युत ऋणात्मक है ना। तो ऑक्सीजन का जुटना तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुटना या इसके अनुपात में कमी होना, अरे वृद्धि होना, इसके अनुपात में वृद्धि होना। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, या तो हाइड्रोजन हट रहा है तब भी ऑक्सीकरण कहलाएगा या ऑक्सीजन जुट रहा है तब भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ध्यान से समझिएगा। ये तो यहां तक समझ लिए। अब देखिए ध्यान से, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवकारक पदार्थ कहते हैं। यह भी बात याद रखिएगा, अवकारक पदार्थ कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या कहेंगे? अवकारक पदार्थ कहेंगे। समझ में आ रही बात?
अब हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हम पहला ले लेते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन भी अकेले है और ऑक्सीजन भी अकेले है, यानी कि दोनों अलग अलग है कि नहीं है? लेकिन जैसे ही हम अभी क्रिया करा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन जो अकेले था, यहाँ पे देखिएगा ये जुट गया। क्या हो गया? जुट गया। यहाँ पे कार्बन को देखिए, यहाँ पे कार्बन को देखिए। यहाँ पे कार्बन क्या था? अकेले। लेकिन क्या यहाँ पे कार्बन अकेले है? किसके साथ में है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन आ करके क्या हो गया? जुट गया। ऑक्सीजन आ करके क्या हो गया? जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन का जुटना हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का जुटना। हो गया? क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कह दिया या उपचयन कह दिया, कोई दिक्कत है? लेकिन एक बात और समझ लीजिए, किसके साथ जुट रहा है? तो कार्बन के साथ जुट रहा है। तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हो रहा है कि नहीं? तो कार्बन कौन सा पदार्थ होगा जिसका ऑक्सीकरण होता है? उसको क्या कहते हैं? अकारक। तो यहाँ कार्बन क्या हो गया? अवकारक पदार्थ। अवकारक पदार्थ है। कितना बच्चा कोई बात समझ में आ गया? आ गया समझ में सबको? अब और उदाहरण देख लीजिए, और उदाहरण देख लीजिए। H+O2, यहाँ क्या बना दिया? SO2। यहाँ एस को ध्यान से देखिए, एस अकेले था, यहाँ ऑक्सीजन आकर के जुट गया। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुटना हो रहा है। ऑक्सीजन का जुटना कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीकरण। किसके साथ जुट रहा है? एस के साथ। तो एस का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीकरण। एक्स का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो यहाँ जो एस है वह कैसा पदार्थ है? तो एस अवकारक पदार्थ है। एस कैसा पदार्थ है? अवकारक पदार्थ है। हमको लग रहा है कि समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है? अभी और देखिए, अभी और देखिए उदाहरण। कैसे देखिएगा? देखिए, ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण देखिए। जैसे कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम। और यहाँ पे है ऑक्सीजन। इसको संपर्क करवाए तो ये बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। क्या बना दिया? CaO। अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। तो क्या कैल्शियम भी 2 हो गया? तो इसके आगे भी 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? और यहाँ पे कैल्शियम अकेले था, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आकर के जुट गया। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ जुटना हो रहा है। किसमें जुट रहा है? तो कैल्शियम में। तो कैल्शियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। कैल्शियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ कैल्शियम क्या हो गया? यहाँ कैल्शियम, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ कैल्शियम क्या हो गया? कैल्शियम अवकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अवकारक पदार्थ है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है तो बोलते जाइएगा। चौथा क्या देख लेंगे? चौथा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हम ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन का हटा करके। हम लोग हाइड्रोजन को हटा करके भी देखते हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन को जोड़ करके देख लिए। अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम हाइड्रोजन का हटना भी देख लेते हैं। कैसे हाइड्रोजन हटेगा तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे है, देखिए ध्यान से समझिएगा। या कलर इसको चेंज करके हम बना देते हैं, तो छोड़ दीजिए ना। कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब प्लस यहाँ पे है HCl, क्या है? HCl। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या चीज कि हाइड्रोजन किसके साथ जुटा हुआ है? क्लोरीन के साथ। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुटा हुआ है और हाइड्रोजन क्लोरीन से हट जाएगा तो हाइड्रोजन का हटना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो देखिए, ई भी प्लस, ई माइनस, ई प्लस, ई माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से संपर्क करेगा कि नहीं करेगा? और संपर्क जैसे करेगा तो क्या बना देगा? CaCl2। क्या बना देगा? CaCl2। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपस में मिलता है तो जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? जल का निर्माण। तो क्या Cl से हाइड्रोजन हटा कि नहीं हटा? Cl से हाइड्रोजन हटा कि नहीं हटा? तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। नहीं कहलाता है क्या? अब देखिए यहाँ HCl को देखिए ध्यान से। किसको देखिएगा? HCl को। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पहले क्या था?
पहले क्लोरीन किसके साथ था? हाइड्रोजन के साथ। अब यह क्लोरीन किसके साथ है? कैल्शियम के साथ। क्या हाइड्रोजन के साथ है? तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन टूटा, तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन का टूटना। हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना। कौन तोड़ दिया इसको? क्लोरीन। क्लोरीन भगा दिया इसको, तो क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीकरण। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? क्लोरीन पहले किसके साथ था? HCl के साथ, तो पूरा HCl अवकारक पदार्थ हो गया। यहाँ पे HCl क्या हो गया? यहाँ HCl क्या हो गया? अवकारक पदार्थ। अवकारक पदार्थ है। काहे है? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को क्या कहते हैं? अवकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है? HCl का। HCl में से कोई हाइड्रोजन वहां हटा दिया है, तो वह अवकारक पदार्थ होगा। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। आगे देख लीजिए, पांचवा उदाहरण। उदाहरण पूरा लीजिए एकदम, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल से इसको समझना ही है हम लोगों को, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ले लिए सोडियम ऑक्साइड NaO2, कोई दिक्कत? और ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4। अब आपको पता है ये प्लस माइनस अभिक्रिया हो रही है, तो आपको जानकारी है कि ये अब इस जब भी अभिक्रिया होगी तो ई दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ई दोनों एक साथ नहीं रहेगा, तो यहां से हाइड्रोजन को भगाएंगे। SO4 हाइड्रोजन को क्या करेगा? भगा देगा। तो अब SO4 किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ। किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ, और बना देगा क्या चीज? Na2SO4। Na2SO4। हमको तो लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया करने भी आ गया आपको, अब समझे कि नहीं है? तो Na2SO4। अब देख लीजिए, जहां भी H2 और O2 आपस में मिलेगा तो जल बनाएगा। क्या बना देगा? जल। H और O जहां एक साथ आए सीधा H2O लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? H2O। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां से यहां तक की क्रम को देखिए, तो SO4 के साथ था H2, लेकिन यहाँ SO4 H2 के साथ है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो गया? टूटना। यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन का टूटना। कौन तोड़ दिया? SO4। कौन तोड़ दिया? SO4। तो SO4 का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? SO4 का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अवकारक पदार्थ। तो यहाँ H2SO4 क्या है? H2SO4 अवकारक पदार्थ है। हमको लगता है कि समझ गए होंगे, अब नहीं समझाने की जरूरत है। समझाने की जरूरत है? तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, और ये जो रिएक्शन था ये 9वां नंबर रिएक्शन था। क्या था? 9वां नंबर था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? अब हम लोग 10वां पढ़ लेंगे, अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण, या इसी को कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं इसको? अपचयन। अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज? रिडक्शन, रिएक्शन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलिए। और ठीक इसका उल्टा, उसमें ऑक्सीजन जुट रहा था तो इसमें ऑक्सीजन टूटेगा, उसमें हाइड्रोजन हट रहा था, टूट रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुटेगा। समझ में आ गई बात? यानी कि क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का टूटना अथवा हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण। समझ में आ रहा है बात? ठीक इसका उल्टा है ये। समझ में आ गई बात ना? ऑक्सीजन का टूटना अथवा हाइड्रोजन का जुटना अवकरण या अपचयन कहलाता है। तो ये दिमाग में आप लोग रखना है आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? और जिसका अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। क्लियर हो गया? और जिसका ऑक्सीकरण हुआ था उसको अवकारक, और जिसका अवकरण होगा, देखिए ध्यान से, जिसका अवकरण होता है, जिसका क्या होता है? अवकरण होता है जिसका अवकरण होता है उसे, है ना, जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया?
उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल ले लीजिए। मजा आ रहा है सबको? उसे क्या कहते हैं? अब ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, समझे कि नहीं? और बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, और तो उसका लाभ लीजिए। उसका क्या लीजिए? लाभ लीजिए। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देख लीजिए, H2 है और Cl2 है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। अगर कुछ देरी के बाद हाइड्रोजन इससे जुट जाएगा, तो हाइड्रोजन का अगर जुटना होता है तो उसको क्या कहते हैं? अवकरण। अवकरण, अवकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? अवकरण। आप देखिएगा ये जुट गया है ना, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। समझ में आ रही बात? पहले हाइड्रोजन क्या था? अलग, अकेले। अब अकेले है? अब अकेले है तो बोलिए हमको। यहाँ क्लोरीन की स्थिति को समझिए। क्लोरीन पहले अकेले था, अब यहाँ पहले हाइड्रोजन, पहले क्लोरीन यहाँ था, अब क्लोरीन किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। क्या हुआ है? हाइड्रोजन का जुटना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? हाइड्रोजन का जुटना। किसके साथ जुटा है? क्लोरीन के साथ। तो Cl का क्या हो गया? अवकरण। Cl का क्या हो गया? अवकरण। समझे कि नहीं? और जिसका अवकरण होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। तो यहां Cl2 क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ है। बोलिए ध्यान से, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रही है बात? अब अगला उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नंबर दूसरा। क्या उदाहरण देखिएगा? दूसरा। आप देख लीजिए हाइड्रोजन को, और यहां ले लेते हैं ब्रोमीन। समझे कि नहीं? और जब ये अभिक्रिया होगी तो बना देगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बना देगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पहले हाइड्रोजन अलगे था, देख लीजिए, और ब्रोमीन भी अलगे था। लेकिन यहां पे स्थिति को ध्यान से समझिए। ब्रोमीन के साथ कौन जुट गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आके चिपक गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन यहाँ पे जुटा। हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या हो गया? जुटा। किसके साथ जुटा? बोलबो नहीं करता, किसके साथ? तो यहाँ Br2 जो है वह कैसा पदार्थ हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। ऑक्सीकारक पदार्थ। कितना बच्चा को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हम लोग। कोई दिक्कत? तो कैसे जुट रहा है, कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भैया जब हाइड्रोजन का जुटना सीख गए तो ऑक्सीजन का टूटना भी देखेंगे ना, कि किसे कैसे कहेंगे इसको? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो तीसरा नंबर देख लीजिए। अगर ये सब अभिक्रिया अगर नजर आ रहा है तो आपको ऐसे लिखना होगा बगल में कि भैया ये अवकरण है, ये अवकारक है। जब हाइड्रोजन को जुटते हुए देखिए तो उसको क्या बोलिएगा? हाइड्रोजन को जुटते हुए देखिएगा तो अवकरण, हाइड्रोजन को टूटते हुए देखिएगा तो अतिऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को अगर टूटते हुए देखिएगा तो अवकरण, ऑक्सीजन को जुटते हुए देखिएगा तो ऑक्सीकरण। समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे H2 अकेले है। H2 क्या है? अकेले है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? अब यहां से अगर ऑक्सीजन वहां हट जाए, अगर ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं रहे, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे दोनों जो साथे साथे चल रहा है, घूम के बतिया करके, हाथ में हाथ लगा करके, है ना, मेरीन ड्राइव पर घूम रहा है, और यहां से अगर कुछ देरी के बाद ये हट जाए और ये हट जाए तो कहेंगे ना कि ऑक्सीजन हट गया। आ गया समझ में? तो ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, तो भैया ये अकेले हो जाएगा। क्योंकि H2 जैसे ही इसको को देखेगा जल बनाएगा। वो क्या बना लेगा? जल। क्या बना लेगा? जल। अब यहाँ पे देखिएगा कॉपर हो गया अकेले, और यहाँ पे क्या बना लिया? जल। क्या बना लिया? जल। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे स्थिति को देखिए, यहाँ कॉपर को देखिए बढ़िया से। पहले ऑक्सीजन के साथ था, कुछ देरी के बाद ऑक्सीजन के साथ ही है तो नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का टूटना। क्या हो गया? ऑक्सीजन का टूटना। किससे टूटा है? तो कॉपर से। तो कॉपर का क्या हो गया? अवकरण। कॉपर का क्या हुआ? अवकरण। और कॉपर का अवकरण हुआ तो यहां क्या देख रहे हैं? तो कॉपर ऑक्साइड कैसा पदार्थ हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ है।
कॉपर कैसा है, CuO कैसा है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्लियर हो रहा है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है? अगला उदाहरण देख लीजिए, अगला उदाहरण देखिए ध्यान से। चौथा उदाहरण ले लेते हैं, चौथा उदाहरण ले लेते हैं, बढ़िया से समझते हैं चौथा उदाहरण को। आप देखिए जिंक ऑक्साइड को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड, और यहां पर ले लेते हैं कार्बन। क्या ले लेते हैं, कार्बन। समझ में आ रही है तो बोलिएगा बात। यहां ई प्लस माइनस, ई प्लस रिएक्शन होगा, कार्बन अब इसके साथ जाएगा और Zn हो जाएगा अकेले, और कार्बन जब इसके साथ आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे ऑक्सीजन Zn के साथ था, लेकिन क्या अब इस रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन Zn के साथ है, यानी क्या हो गया, हाँ ऑक्सीजन का टूटना। किससे टूटा, Zn से, तो Zn का क्या हो जाएगा, अवकरण। Zn का अवकरण होगा तो ये ZnO कैसा पदार्थ हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इसलिए ZnO कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है? तो आपने पढ़ लिया अवकरण भी, या इसी को कहते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। ये सब समझ में आ रहा है तो बोलिएगा सबको, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। तो ये था आपको 10वां नंबर रिएक्शन। क्या नंबर रिएक्शन, 10वां रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे 11वां नंबर रिएक्शन, जिसका नाम है क्या चीज, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। 11 में देखेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देख लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, दोनों अगर साथे साथे हो रहा है तो वैसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ रहा है रे बाबू, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये बतिया को पहले परिभाषा के तौर पर लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, परिभाषा के तौर पर, कि वैसा अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया हो, दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो। दोनों अभिक्रिया कैसे हो, साथ साथ हो, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है, ये बात तो समझ गया, लेकिन उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ध्यान से समझिएगा, आप इसको ध्यान से समझिए। किसको, देखिए हम एक उदाहरण लिए थे, CuO प्लस H2। क्या लिए थे, CuO प्लस H2। अभी आप लोगों ने देखा था कि प्लस है माइनस है प्लस है, तो निश्चित है कि अकेले हो जाएगा। आई जहां इसके साथ मिला हुआ क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। क्या समझिएगा, पहले इस चीज को समझिए। अब देखिए यहां पे बहुत अच्छे से अगर समझना चाह रहे हैं तो देखिए यहां पे इस रिएक्शन को देखिए, H2 यहां पर है, क्या है, H2। पहले यहां पे अकेले दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था, अकेले। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है, जुट गया है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है, जुट गया है। तो यहां पे आपको ऑक्सीजन जुटा हुआ दिखाई देगा। ऑक्सीजन क्या दिखाई दे रहा है, जुट गया। किसके साथ जुट गया है, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुटा है। एक मिनट जरा सा इसको और फाइल बनाते हैं इसको। यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुटा।
ऑक्सीजन क्या हुआ, जुटा, यानी कि ऑक्सीजन यहां पे क्या हो गया, जुटा। तो ऑक्सीजन का जुटना, याद होगा आपको, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। याद है, याद है कि नहीं याद है। तो यहां क्या हुआ, यहां किस में जुटा है, तो H2 में। तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया, ऑक्सीकरण समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए आगे, यहां पे आप बढ़िया समझिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। पहले ये ऑक्सीजन के साथ था, पहले ये किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। क्या यहां आने के बाद ऑक्सीजन है इसके साथ, तो ऑक्सीजन क्या है, टूटा। ऑक्सीजन क्या हो गया, टूटा। तो ऑक्सीजन टूट गया। तो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, जोर से बोलिए ना, अवकरण कहलाता है। किससे टूटा, तो Cu से। तो Cu का क्या हो गया, अवकरण। तो यहां Cu का क्या हो गया, अवकरण। समझ में आ रही है बात है, यहां Cu का क्या हो गया, अवकरण। अब आप ध्यान से समझिए, क्या समझिएगा, तो यहां पर समझिए क्या हुआ। तो यहां क्या हुआ, तो यहां देख रहे हैं कि H2 का ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकारक पदार्थ। तो क्या हाइड्रोजन अवकारक पदार्थ है कि नहीं है, H2 क्या है, अवकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अवकारक पदार्थ है। समझ में आ रहा है बात। और ध्यान से समझिए, कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है, अवकरण, यानी कि CuO कैसा पदार्थ हो जाएगा, तो ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। कैसा पदार्थ हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये उदाहरण कितने बच्चों को समझ में आ गया, आ गया समझ में, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए, तो ये एक उदाहरण आप लोग ले लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्या उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब यहां पे देखिए, ZNO है और यहां पे C है, ZNO प्लस से प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं है। अब यहां से जैसी रिएक्शन होगा Zn अलग हो जाएगा, चूंकि यह -Y इसके साथ भागेगा और बना लेगा CO2। क्या बना लेगा, CO2। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन क्या दिखाई दे रहा है, जुटा। तो ऑक्सीजन जुटा, किसके साथ जुटा, तो कार्बन के साथ। तो यहां जो कार्बन है उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्लियर हो रहा है तो बताइएगा हमको, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, इसको देखिए और यहां पे देखिए, यहां ऑक्सीजन साथ में था तो यहां ऑक्सीजन क्या हो गया, टूटा। तो यहां पर जो देखिएगा Zn का क्या हो रहा है, अवकरण। Zn का क्या हो रहा है, अवकरण। अब पूरी बात को लिखेंगे यहां पे। तो यहां कार्बन जो है, कार्बन वह कैसा पदार्थ है, अवकारक पदार्थ। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, अवकारक पदार्थ। तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन अवकारक पदार्थ है। और ZnO कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं तो इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो हमको बताते जाइएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब उदाहरण नंबर हम लोग क्या देख लेंगे, तीसरा उदाहरण नंबर हम लोग 3 लेके चलते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए ध्यान से,
अब ले लेते हैं हम H2S प्लस Cl2। क्या ले लिए? H2S प्लस Cl2 ले लिए, प्लस माइनस, आई माइनस, क्या है ये? माइनस। समझे कि नहीं? अब देखिए यहां पे प्लसवा निश्चित है कि इसके साथ जुटेगा, तो HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl। एस क्या हो जाएगा? अकेले। एस क्या हो जाएगा? अकेले। ध्यान समझ में आ रहा है बात? अब यहां पे देखिए, पहले इस पर चर्चा कर लीजिए कि चाहे क्लोरीनों को देख लीजिए। यहां क्लोरीन को ले लीजिए, यहां किसको ले लीजिएगा? क्लोरीन को। किसको ले लीजिएगा? क्लोरीन को। इसको क्लोरीनवा को यहां से यहां देखिए, यहां क्लोरीनवा को देखिए, दोनों क्लोरीनवा को ध्यान से देखिए। तो यहां क्लोरीन जो अकेले था, यहां क्लोरीन अकेले है। आपको नजर आ रहा होगा कि हाइड्रोजन जुटा। क्या नजर आ रहा है? हाइड्रोजन कैसा नजर आ रहा है? जुटते हुए। किसके साथ जुटा? क्लोरीन के। तो हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। देखो ना यार, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण। तो हाइड्रोजन जुटा, तो यहां क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरीन का अवकरण हुआ। क्लोरीन का क्या हुआ? अवकरण। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, जोर से बोलिएगा। अब यहां देखिए इस बात को ध्यान से, यहां एस के साथ था क्या चीज? हाइड्रोजन। लेकिन यहां दिखाई दे रहा है कि एस के साथ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन टूट गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? टूट गया। हाइड्रोजन यहां पर क्या हो गया? टूटा। और हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां एस का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। एस का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। समझ में आ रहा है बात? ऑक्सीकरण। अब यहां पे सभी बातों को लिखिए। तो यहां देखिए ध्यान से, एस का ऑक्सीकरण हुआ है, समझे कि नहीं? तो यहां H2S, H2S अवकारक पदार्थ है। क्या? कौन सा पदार्थ है? अवकारक पदार्थ है। H2S कैसा पदार्थ है? अवकारक पदार्थ है। काहे अवकारक है? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक पदार्थ कहते हैं। और क्लोरीन यहां पे क्या है? अवकरण। यानी कि क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। समझ में आ गया बात है? क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक समझ गए। अब आप चौथा नंबर देख लीजिए। कैमा नंबर देख लीजिएगा? चौथा नंबर। चौथा नंबर देख लीजिए। एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण है ले लेते हैं। क्या ले लें हम लोग? तो देख लीजिए, हम ले लेते हैं H2 प्लस O2 को। देखिए बहुत बढ़िया से, H2 प्लस O2 क्या बना देगा? H2O बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? बना दिया। अब इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझिए। कैसे समझिएगा? देखिए ध्यान से, यहां H2 अकेले था, लेकिन क्या यहां H2 अकेले है? क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुटा हुआ है। नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जुट गया। तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन यहां पे क्या नजर आया आपको? जुटते हुए। और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो यहां H2 का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए ध्यान से, यहां ऑक्सीजन अकेले था, लेकिन यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन आके जुट गया। हाइड्रोजन आके क्या हो गया? जुट गया। तो हाइड्रोजन यहां पे क्या नजर आ रहा है? जुटा। हाइड्रोजन कैसा नजर आ रहा है? जुटा। किसके साथ जुटा? तो ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? अवकरण। यहां ऑक्सीजन क्या है? अवकरण।
यहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अवकरण। अब कुल मिला जुला करके बात देखिए, कुल मिला जुला करके बात क्या देखिएगा, तो देखिए यहां H2 का ऑक्सीकरण, तो H2 हो गया अवकारक पदार्थ, यहां H2 क्या हो गया, अवकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ है कि नहीं है। यहां O क्या है, अवकरण, तो O2 हो गया ऑक्सीकारक पदार्थ, O2 क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ है। कोई दिक्कत है। और दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हो गया। तो 11 के 11 रिएक्शन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं ना दिक्कत हुआ है तो इसको बढ़िया से समझ गए। अब देख लेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रही है बात। तो अगला जो टॉपिक देंगे उसका नाम होगा दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव, यही टॉपिक है अगला। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। अच्छा ध्यान समझिए, आप भोजन जब करते हैं तो भोजन का पचना क्या है, तो भोजन का पचना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवकरण प्रभाव है। कैसे, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है भोजन के पचने पर, तो भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना कैसे देखिएगा, इसको ध्यान समझिएगा। हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही भोजन जाता है तब भोजन कब टूटता है, जब ऑक्सीजन जाता है। पढ़े हैं ना आप लोग को, सबसे पहला पदार्थ जो पढ़ा रहे थे पोषण बायोलॉजी में, ऑक्सीजन जब श्वसन जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं तो वह क्या करता है, जो भोजन है हमारा उसको जाकर क्या करता है, तोड़ता है, और सारे के सारे सब कोशिका में पदार्थ जमा रहते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो ऑक्सीजन जब जाएगा, जुटेगा, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब टूट करके क्या बना देगा, ग्लूकोज, टूट करके क्या बना देगा, ग्लूकोज, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपघटन। कैसे अभिक्रिया होगी, अपघटन। समझ में आ रही है बात है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, इसको खूब बढ़िया समझिए, क्या समझिएगा, ऑक्सीजन लेते हैं जब, और जाकर के वो टकराता है किसके साथ, भोजन के साथ। देखिए कैसे से, C6H12O6 ये भोजन है कि नहीं, और हम क्या ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए। तो ऑक्सीजन लीजिएगा तो कार्बन के साथ ये अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है कि नहीं निकलता है। अरे भैया, जब हम लोग भोजन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, इसके साथ जुट रहा है ना। तो क्या किया, ये इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, लेता है, ऑक्सीजन क्या होता है, लेते हैं, इसीलिए। यानी कि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। समझ में आ रही है बात ना। और यहां पे देखिएगा सब टूट गया, सब क्या हो गया, टूट गया। तो टूटने का मतलब है क्या चीज, अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया किसमें टूट जाता, कौन टूटता है, तो ग्लूकोज टूट रहा है। कौन टूट रहा है, ग्लूकोज। कौन टूट रहा है जी, ग्लूकोज।
क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा प्रयोग है, मैंने ऑक्सीकरण अवकरण का दोनों प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का और क्या पदार्थ है? भोजन कुछ देरी के बाद उसमें से गंध आने लगता है, खराब आने लगता है। क्यों? कहीं ना कहीं तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है तभी तो गंध आ रहा है। अगर कोई नहीं रिएक्शन होता तो पूरा बढ़िया रहता, भोजन पूरा कोई दिखते नहीं होता। समझे कि नहीं? तो भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना। होता क्या है भोजन का दुर्गंधित होता है? कैसे? तो जो आप सब्जी उब्जी बनाते हैं उसमें तेल डाल करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तेल डाल करके। तेल बोले तो इसी को बोलते हैं वसा, इसी को क्या कहते हैं? वसा। और उसमें हवा मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो कुछ देरी के बाद भोजन क्या हो जाएगा? खराब। भोजन क्या हो जाएगा? खराब। वसा की वजह से। किसकी वजह से? वसा की वजह से। और यह अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? जोर से बोलिए। समझ में आ रहा है? तब हम लोग इसको बचने का उपाय कैसे लगाते हैं? हम लोग इसका बचते हैं कैसे? तो एंटी काम करते हैं, इसका एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाते हैं। ऑक्सीजन के उल्टा क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट, है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, तब हम लोग क्या लिखेंगे कि भोजन का दुर्गंध होने से बचाव, भोजन का दुर्गंधित होने से बचाव कैसे करते हैं? बचाव कैसे करते हैं? बचाव के उपाय कर दीजिए, बचाव के उपाय। देखिए ध्यान से, सबसे पहला पदार्थ हम लोग क्या लेते हैं? देखिए कैसे बचा सकते हैं। ऑक्सीजन जब तेल के साथ मिल रहा है तब ना, तो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ ले आइए। क्या ले आइए? एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ। तो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ सर क्या हो सकता है? तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ हो सकता है, जैसे देखिए कोई अम्ल वगैरह ले आइए, है ना, जैसे सिट्रिक अम्ल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सिट्रिक अम्ल ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? सिट्रिक अम्ल। नींबू उबू क्या करता है? खट्टा उट्टा करता है ना, तो उसको डाल करके हम लोग अगर भोजन रखते हैं तो भोजन बहुत देर तक खराब नहीं हो पाता है। समझे कि नहीं? या आप जो है मैंने सिट्रिक अम्ल मिलाइए ना उसमें, ठीक है ना। लेसोधीन लिखा होगा किताब में, है ना, लिखा हुआ है। तो मैंने हम लोग क्या करते हैं, क्या है लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लेसोथेन। क्या है वो? वही चीज है, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है वो। इसको मिला करके हम लोग खराब होने से बच जाएगा। खराब होने से क्या हो जाएगा? इससे बच जाएगा। कोई दिक्कत है? और नहीं तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन मिला है तब ना भोजन खराब हुआ है। आप ऑक्सीजन को रोक दीजिए, वायु अवरुद्ध पदार्थ ले आइए। जब ऑक्सीजन जैब नहीं करेगा तो खराब कैसे होगा? तो वायु अवरुद्ध बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। वायु अवरुद्ध बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कर, पहले हमारा कहने का मतलब कि ऑक्सीजन आ रहा है तबे खराब हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे रोटी उटी रखने के लिए बर्तन रखे हैं, ऐसे करके बंद कर देता था, ऑक्सीजन बाहर जाने नहीं करता था, रोटियां खराब होता है? नहीं खराब होगा। होगा खराब? तो क्या है? वायु अवरुद्ध बर्तन है। कैसा बर्तन है वो? वायु। जैसे डिब्बा उब्बा में हम सामान को काहे रखते हैं? हवा न जाए, हवा न जाए, और हवा नहीं जाएगा तो खराब नहीं होगा। तो वायु, जैसे वायु से ही खराबे हो रहा है तो हम वायु के बंद कर देंगे। समझे कि नहीं? तो ये चीज है। और नहीं तो ये काम कीजिए,
घर में फ्रिज व्रिज है, तो फ्रिज में कोई चीज को रख करके हम बहुत दिनों तक बचा सकते हैं। तो फ्रिज को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज का है हुआ, इतना नाम बड़का नाम क्या बोलेगा? तो इधर से रे हटा दिया, इधर से रेटर हटा दिया, तो हो गया फ्रिज। समझे कि नहीं? लेकिन हम लोग जो फ्रिज बोलते हैं सही नाम नहीं है। फ्रिज को क्या बोलना है? रेफ्रिजरेटर। लेकिन हम लोग बोलते हैं फ्रिज। तो होता है क्या? यही दो नमवा याद रहता है, इधर वाला को हटा देते हैं तो बोलते हैं फ्रिज। क्या बोल देते हैं? फ्रिज। है कि नहीं? तो आप भोजन को कहां पे रख करके? फ्रिज में रख करके। तो इसको रोकने के लिए सब जो उपाय कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया ना हो रहा है। ये समझ में आ रही ना बात है? ये अभिक्रिया करते हैं, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, अब एक चीज इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संचारण। क्या पढ़ना है हम लोगों को? संचारण। संचारण मीन्स क्या चीज? संचारण मैंने क्या समझते हैं? संचारण मीन्स, बताइए, संचारण का मतलब क्या? बर्बाद होना या बढ़िया होना? संचारण का मतलब क्या? बर्बाद होना या बढ़िया होना? पाक पगला, बर्बाद होना, नाश होना संचारण कहलाता है। देखिए, धातुओं का नाश होना क्या कहलाता है? संचारण। अरे संरक्षण माने ना बचाव होता है रे पगला। संचारण माने नाश, संरक्षण माने बचाव, और संचारण माने नाश। तो धातुओं का नाश होना संचारण कहलाता है। समझ में आ गई बात है? तो आपसे कोई पूछेगा संचारण क्या है, क्या पूछेगा? संचारण। तो संचारण क्या बोलिएगा? तो संचारण के बारे में बोलेंगे कि धातुओं का नाश होना, चाहे जिस माध्यम से, जैसे लोहा में जंग लग रहा है, तो जंग लगने पर नाश हो रहा है कि बढ़िया हो रहा है? वो नाश ना हो रहा है रे, तो कहता है कि बचाना, संचारण कहलाता है। धातुओं का नाश होना, धातुओं का नाश होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। संचारण कहलाता है। धातुओं का नाश होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। होता क्या? देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, लोहा है, लोहा का रड उड ले लीजिए और उसमें क्या दे दीजिए? पानी। पानी बोले तो नमी, पानी बोले तो क्या चीज? नमी। नमी की मात्रा और पानी में अंतर है। पानी में पूरा तालाब बन जाता है पानी, और नमी मैंने जैसे जब ठंडा ठंडा हवा है, फुहारा टाइप का, तो वो नमी हो गया। समझे कि नहीं? और उसमें हम लोग, हवा तो चलता ही है मेरे भाई, हवा तो क्या होता है? चलता ही है, यानी कि ऑक्सीजन तो होगा। जब ये तीनों चीज होगा, ये क्या होगा? तीनों चीज होगा, तो लोहा में क्या लग जाएगा? जंग। लोहा में क्या लग जाएगा? जंग। लोहा में क्या लग जाएगा? जंग। तो जंग लगने की आवश्यक शर्त क्या है? तो धातु का तो रहना जरूरी है, यानी कि लोहा का रहना जरूरी है, नमी भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक चीज नहीं होगा तो लोहा में जंग नहीं लगेगा। तीनों चीज का होना जरूरी है, इसलिए लोहा में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो लोहा में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। क्लियर हो गए? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो इसको क्या कर देगा? जंग लगा देगा। समझे कि नहीं? और जंग, अच्छा एक चीज बताइए, जंग लगने पर लोहा भारी की हल्का? लोहा में जंग लगने पर भारी की हल्का? हल्का। क्या है? एक लपड़ मारेंगे। आप आइए वहां से, आइए, चलिए हम आपको, जैसे भैंसिया लौटती है ना, वही कदैया में आपको लौटाते हैं। अब सोचिए ध्यान से, जंग लगने का मतलब समझ है, जैसे आप ही गए, अब पूरा कादो मट्टी में पूरा बढ़िया से लेट गए, तो पहले आप नपवा लीजिए अपने शरीर का वजन, अब कदैया में लटपटा करके आइए तब नपवाइए। तो पहले का भारी रहेगा कि कदैया मटिया में लपेट करके आइएगा तब भारी रहेगा? कादो मट्टी, क्योंकि सब लगा हुआ है।
कादो मट्टी से सब क्या हुआ है, भरा हुआ है, तो भारी हो गया। हाँ, जब आपको धोएंगे तब फिर आप हल्का हो जाइएगा। तो लोहा में जब जंग लग जाता है तो लोहा भारी हो जाता है, लोहा क्या हो जाता है, भारी। लेकिन जब जंग को छुड़ा देते हैं तो लोहा फिर क्या हो जाता है, हल्का। आ गया समझ में? कितना बजा, कोई बात समझ में आ गया? तो लोहा में जंग लग गया, ऑक्सीकरण अवकरण पदार्थ है। तो याद रखिएगा कि हम लिख देते हैं तो नहीं भुलाई हो जाएगा, है कि नहीं? हम इस बात को नोट कर देते हैं। क्या नोट कर देते हैं कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर मेरे भाई, लोहे में जंग लगने पर है ना, लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रहेगा? अब बोले ले रहा है। जंग छुड़ाने पर, जंग छुड़ाने पर लोहे का भार घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। उदाहरण तो दिए कि जैसे भैंसिया लौटता है वैसे ही, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो तू उसको तो क्या देख रहा है? हाँ। अब देख लीजिए दहन, क्या देख लेंगे, दहन। अब हम लोग पढ़ते हैं दहन। तो दहन भी जो है ना, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, याद रखिएगा। दहन का मतलब होता है जलना, दहन का मतलब क्या होता है, जलना। और जलना भी क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। कौन, दहन। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। कैसे है देख लीजिए। दहन कहते किसको है? तो किसी भी दहनशील पदार्थ को, माने जलने वाले पदार्थ को, है ना, किसी भी दहनशील पदार्थ को, किसी भी दहनशील पदार्थ को, किसी भी दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, चूंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, समझे कि नहीं? तो ये बात लिखना होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसी भी दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, है ना, जलाने पर क्या देता है? तो अगर उसको जलाइएगा तो दो चीज तो निश्चित उत्पन्न होगा, एक तो प्रकाश लाइट और एक गर्मी यानी कि उष्मा, है कि नहीं? जलाने पर प्रकाश तथा उष्मा, क्या चीज, प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न होता है। प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न होता है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब किसी पदार्थ को आप जलाइए, अगर उसमें से प्रकाश निकल रहा है और उष्मा निकल रहा है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। जैसे देखिए, कार्बन को आप ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन। जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में प्रकाश तथा उष्मा भी बाहर निकलता है। प्रकाश तथा उष्मा भी बाहर निकलता है। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार से H+O2 तो हो जाएगा SO2, प्रकाश प्लस उष्मा। प्रकाश प्लस उष्मा क्या निकलेगा, प्रकाश प्लस उष्मा। समझ में आ रही है बात? आप देख लीजिए ध्यान से एक चीज और, इसमें आप ले लीजिए मैग्नीशियम। क्या ले लीजिए, मैग्नीशियम। नोट में बता देते हैं इसको, नोट क्या लिख देते हैं, मैग्नीशियम।
वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत मात्रा में 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, है कि नहीं? ऑक्सीजन 21% है। तो मैग्नीशियम जो धातु है इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजनों में ही जल जाता है। किसमें जल जाता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलता है। तो वही बता रहे थे कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलता है, उपस्थिति में भी क्या होता है? जलता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। मैग्नीशियम का फीता ले आइए, समझे कि नहीं? फटाक फटाक की आवाज करेगा, करवा के दिखा देंगे, कौन बड़का चीज है, ये सब तो है बच्चा का खेल है, सब है कि नहीं? कभी समाप्त हो दिखा देंगे प्रयोग करके, और क्या क्या जी उन मारी सब है कि मैंने बड़का तोप है नहीं, ढेर के देखते कि मार मैग्नीशियम झूठो करके अपने अपने जला के दिखाएगा। अरे भैया ये सब मूर्ख बनाइए, सब छोटा छोटा नर्सरी क्लास का बच्चा, तो 10 क्लास का बच्चा ये सब कुछ जान ही रहा है, सब है कि नहीं है? उसमें जलाने की जरूरत नहीं है, आग लगाने की जरूरत नहीं है, जल जाएगा अपने ही आप, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन है वायुमंडल में तुरंत अपने आप जल जाएगा, उपस्थिति में क्या हो जाता है? जलता है। समझे कि नहीं है? यानी कि अगर देखिए मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन बोले तो N2, क्या बोलेंगे? N2। तो जब ये होगा, जब क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे, है ना? तो क्या दे देगा? ये Mg3N2 नाइट्राइड बना देगा। N नाइट्राइड 3 होता था, 3 इधर आ जाएगा, 2 पति चल जाएगा, समझे कि नहीं? तो Mg3N2 बना देगा। साथ में क्या दे देगा? खूब बढ़िया लाइट करेगा, खूब, और उसमें हाथवा उथवा रखिएगा ना, देखिएगा ना, तो उसको थोड़ा बहुत जला देगा। अब पूरा शरीर भी जो लगेगा तो पूरा शरीर जला देगा, समझे कि नहीं? तो जला देगा। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया क्या चीज के बारे में? दहन के बारे में। ऊपर में क्या पढ़ लिया आप लोग? संक्षारण के बारे में। हम पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन किसके आधार पर? दहन के आधार पर। तो दहन के आधार पर देखिएगा, पदार्थ 2 प्रकार का होता है। तो एक को कहेंगे दहनशील पदार्थ, और एक को कहेंगे अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ जो जलेगा, प्रकाश देगा, उष्मा देगा, दहनशील हो जाएगा। जो नहीं जलेगा, पत्थर जलेगा तो अदहनशील है, लकड़ी जलेगा तो दहनशील है। आ रहा समझ में? बोलिए। जो नहीं ईंटा पत्थर बालू नहीं जलता है तो अदहनशील हो जाएगा, जो जलेगा सब दहनशील है। तो पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, सब बच्चा वाला पढ़ाई है। इससे पदार्थ के प्रकार किसके आधार पर? दहन के आधार पर। दहन के आधार पर, दहन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। क्लियर हो रहे हैं? कितना प्रकार होता है भैया? 2 प्रकार होता है। एक को बोलते हैं दहनशील पदार्थ, क्या बोलते हैं? दहनशील पदार्थ। और एक को बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ, समझ में आ रही है बात? है अदहनशील पदार्थ। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, जलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं। बउआ समझ में आ रहा है? जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं। बताइए एग्जाम्पल। कागज, लकड़ी, और बोलो, बस दहनशील पदार्थ का नाम नहीं याद है? पेड़ की पत्तियां, बोल रहे, पत्तियां, कपड़ा, कपड़ा ऊपर नहीं जलता है जी, बोल भी नहीं करता है। कपड़ा, कोयला जलता है, एलपीजी जलता है, जलता है कि नहीं जलता है? कोई बोला था किरोसिन जलता है,
पेट्रोल है, कौन है लाइए, कागज है, लकड़ी है, पतिया है, कपड़ा है, कोयला है, एलपीजी है, किरोसिन है, मोमबत्ती भी जलता है कि नहीं जलता है? तो मोमबत्ती हो गया, मीथेन हो गया, क्या हो गया? मीथेन हो गया, क्या हो गया? मीथेन गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जलता है कि नहीं जलता है? तो ये सब कैसा पदार्थ हो जाएगा? दहनशील पदार्थ। ये सब कैसा पदार्थ हो जाएगा? दहनशील पदार्थ। अब देखिए यहां जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं। नहीं जलने वाले पदार्थ को, नहीं जलने वाले पदार्थ को, नहीं जलने वाले पदार्थ को अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अदहनशील पदार्थ कहते हैं। नहीं जलने वाले पदार्थ को अदहनशील पदार्थ कहते हैं। नहीं जलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अब जो नहीं जल रहा से बताइए, एग्जाम्पल बताइए हमको। ईंट, पत्थर और बताइए मिट्टी है कि नहीं? क्या है? मिट्टी। ये सब जलता है जल्दी? नहीं जलता। चाहे कोई धातु ले लीजिए, सभी धातु, सभी धातु जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब जलेगा जल्दी? नहीं जलता है। तो ये सब जो है से क्या है? जैसे अदहनशील पदार्थ है। ये सब क्या है? अदहनशील पदार्थ है। क्लियर हो गया? अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बैटरी समाप्त हो गया है ना। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्त। क्या पढ़ेंगे? दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्त। क्लियर हो गया? अब इस दहन के लिए कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, तभी दहन होगा, इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए आप लोगों को इस बात को पता होना चाहिए कि दहन के लिए 3 जरूरी चीज हैं। कौन कौन से जरूरी चीज हैं सो समझ लीजिए। तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की आवश्यकता होगी। कोई पदार्थ जलने वाला होगा तभी ना उसको जलाइएगा। तो सबसे पहला दहनशील के लिए क्या होना चाहिए? पहला दहन के लिए आवश्यक है तो दहनशील पदार्थ की आवश्यकता। दहनशील पदार्थ की आवश्यकता, दहनशील पदार्थ की आवश्यकता। दूसरा चीज देखिए, पहला चीज तो ये जरूरी है, दहनशील पदार्थ की आवश्यकता होना क्या है? बहुत जरूरी है। दूसरा चीज चाहिए दहन का पोषक पदार्थ। माने पोषक पदार्थ का मतलब हो गया कि क्या क्या चीज की जरूरत है, यानी कि वायु की जरूरत है